एक बॉब है मास एम का, सस्पेंड है मतलब लटक रहा है एक लाइट मतलब बहुत ही हल्के स्ट्रिंग से। उस स्ट्रिंग का लेंथ है एल। यहाँ पे डायग्राम में देख लो, सपोज कर लो ये वाला मेरा स्ट्रिंग का एक एंड है और यहाँ पर स्ट्रिंग का दूसरा एंड है। ये दूसरे एंड से ना एक बॉब है मास एम का, ऐसे लटक रहा है स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग बहुत लाइट वेट का है, यहाँ पे लिख चुका है, बहुत ही हल्का है वो। इस स्ट्रिंग से के हेल्प से इस बॉब को, पत्थर बोल लो या कुछ भी बोल लो, छोटा सा स्टोन बॉब, इसे सर्कुलर पाथ में, वर्टिकल सर्कुलर, हॉरिजॉन्टल होता भी है और वर्टिकल भी होता है, तो इसे वर्टिकल सर्कुलर पाथ में घुमाया जा रहा है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है और क्लॉकवाइज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक। अब यहाँ पे बोला गया कि जब स्ट्रिंग को किसी भी जगह पर कट कर देते हैं तो क्या होता है, तो 3 सवाल पूछा गया है। पहला बोला कि अगर स्ट्रिंग को पॉइंट बी पर कट करें तो फिर उसका पाथ का मोशन कैसे, मतलब किस डायरेक्शन में वो बॉब जो है मूव करने लगेगा, कैसा पाथ फॉलो करेगा। अगर उसे सी पॉइंट पर कट करते हैं तो फिर कैसा पाथ फॉलो करेगा, और फिर एक्स पर भी कट करेंगे तो फिर कैसा पाथ फॉलो होगा। ये 3 सवाल है। तो यहाँ पर सिंपल समझ लो कि जैसे ही ये बॉब जो है यहाँ पर पहुंचेगा, इस पॉइंट पर इसका जो डायरेक्शन होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। जैसे ही हम लोग स्ट्रिंग को कट कर देंगे तो ये टेंशन फोर्स जो इसके ऊपर लग रहा था, टुवर्ड्स सेंट्रीपिटल फोर्स बोलो, ड्यू टू हेल्प ऑफ टेंशन फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा था वो तो बंद हो गया। अब ये बॉब जो है इस पॉइंट पर अंडर द ग्रेविटी मूव करने लगेगा, तो पॉइंट बी पर इसका मोशन स्ट्रेट लाइन होगा डाउनवर्ड। अच्छा, अगर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमता तो फिर इसका मोशन ये अपवर्ड होता, और अपवर्ड होने की वजह से कुछ दूर ऊपर जाता और यहाँ पर कुछ हाइट पे जाने के बाद इसका वेलोसिटी 0 होता और फिर ये नीचे आता। तो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, दोनों केस में इसका जो मोशन होता वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाता। ठीक है, सेम केस अगर यहाँ पर आपको एक पॉइंट और दे दिया जाए कि अगर डी पॉइंट पर क्या होता अगर स्ट्रिंग को कट करेंगे, तो जवाब वही होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। तीसरा सवाल पूछा गया सी पॉइंट पर, जब हम लोग स्ट्रिंग को सी पॉइंट पर कट कर देंगे, मतलब पत्थर ऐसे ही बॉब जो ऐसे मूव करते 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 सी पर पहुंचा और सी पर मैंने स्ट्रिंग को कट कर दिया। इस सी पॉइंट पर इसका डायरेक्शन ऐसे है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। लेकिन फोर्स जो है, ग्रेविटी फोर्स, वो नीचे लग रहा है। अभी तो टेंशन फोर्स भी है, अगर स्ट्रिंग कनेक्ट है, स्ट्रिंग को कट नहीं कर रहे हैं तो टेंशन फोर्स भी है, जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोल सकते हैं हम लोग, और ग्रेविटी फोर्स भी है। लेकिन जैसे ही स्ट्रिंग कट हो जाएगा, अब इसका जो हॉरिजॉन्टल मोशन है इस पॉइंट पर वो इस डायरेक्शन पर है, लेकिन ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा है। इसका नतीजा क्या होगा कि ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ चुके हैं कि अगर किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं तो वो पैराबोलिक पाथ बना करके ग्राउंड पे स्ट्राइक करता है। तो यहाँ पर सी पॉइंट पर जो मोशन होगा, पाथ बनेगा, वो पैराबोलिक पाथ बनेगा। और एक्स पॉइंट, एक्स में भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि एक्स पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। जैसे ही स्ट्रिंग को कट करोगे, कट कर देने से अब ग्रेविटेशनल फोर्स लगना शुरू होगा। ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का केस आ गया। हम लोग जानते हैं कि अगर किसी हाइट से हॉरिजॉन्टल के साथ अगर मान लो थीटा एंगल बना करके नीचे किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वो नीचे ऐसे करके जाकर गिर जाता है। तो ये वैसे ही केस यहाँ पर भी हो रहा है। तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। तो इसका ये पाथ क्या होगा, पैराबोलिक। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट को ना अच्छे से नोट कर लो कि अगर ए से बी के बीच में हम लोग कहीं पर भी स्ट्रिंग को कट करते हैं तो वो कैसा पाथ फॉलो करेगा, पैराबोलिक। अंडर द ग्रेविटी आएगा ऐसे करके, क्योंकि यहाँ पर कट होगा तो फिर वो अंडर द, इस पॉइंट पर क्या होगा, मोशन का डायरेक्शन ऐसे होगा। जैसे कि एक हाइट मान लो, ऐसे एक हाइट है, इस हाइट से तुमने हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना करके एक ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, तो ये ऐसे जा रहा है, लेकिन ग्रेविटी फोर्स तो नीचे लग रहा है, तो इसका पाथ कैसे होगा, ऐसे, पैराबोलिक। वैसे ही इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, हॉरिजॉन्टल मान लो, इसे हाइट मान लो ये, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल, तो ये ऐसे जा करके ऐसे गिरेगा। तो ए से बी या फिर बी से सी के बीच में कहीं पर भी कट करेंगे हम लोग तो ये पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करेगा। स्ट्रेट लाइन मोशन सिर्फ हम लोगों को बी और डी में देखने को मिलेगा।